मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा खालिदा। और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। खालिदा! तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा। तुम जैसा घटिया नीच इंसान कर भी क्या सकता है? दिखा दिया ना अपना नीच पर। तुमने मुझे हाथ उठाने पे मजबूर किया खालिदा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। खालिदा, खालिदा कहाँ हो? खालिदा, क्या हुआ? खालदा बेटा क्या हुआ? खालदा अपने आप को संभालो। क्या हुआ क्या है? चुप। कहाँ हो तुम? बिलाल, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने तुम्हें आखिरी कॉल की है। किस चीज का शुक्रिया? कल रात के तुम्हारे तमाचे ने मुझे ख्वाब से बेदार कर दिया। ख्वाब तो फिर ख्वाब होते हैं। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ बिलाल। और एक अच्छे बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हें इस बात का तो एहसास हो गया होगा कि इस कारोबार में तुम्हें लॉस हो गया। पागल मत बनो खालदा। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? अभी इतनी जल्दी फैसला मत लो। अच्छा मैं आती हूँ तो आके बात करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका फोन था? खालदा का। क्या कह रही थी? पागल हो गई है वो बिलाल से अलहदगी चाह रही है। क्या? हाँ अफजल, दोनों की पता नहीं क्यों नहीं बनी। उसे समझाओ, उसे कहो पागल ना बने। मैंने समझाया है लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। करनी तो उसने अपनी मर्जी है। ओह माय गॉड। गलत कर रही है। मुझे जफ़र के साथ रहने का बहुत कम मौका मिला है। वो कैसे? अम्मी ने उसे बहुत पहले हॉस्टल भेज दिया था और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके हॉस्टल से वापस आया तो मेरी शादी का चक्कर चल रहा था। उसके बाद अम्मी ने मुझसे राब्ता ही तोड़ दिया। इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी भी जिद्दी थी?
भी का क्या मतलब है? यानी मैं भी जिद्दी हूँ? हाँ, हो तो सही, और तुम्हें पता भी है। आया नहीं। हाँ, शायद मेरी इसी जिद ने मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैं उस वक्त अम्मी की बात मान लेती तो ना मैं इतना अरसा ख़ानदान से कट ऑफ रहती, और ना अकरम जैसा मनहूस शख्स मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाता। चलें, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। एहसास तो बहुत पहले हो गया था, मगर हम माँ बेटी की जिद ने और अना ने हमें मिलने न दिया। नाइला, इन बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा? एक पछतावा है मजीद कि मैं अपनी माँ से माफ़ी तो मांग लेती। हम सफ़र नहीं। अब आगे देखो, हमें अभी बहुत सा जीना है और पिछली गलतियों से सबक सीखना है। मगर मेरा जो कुछ खो चुका है वो तो वापस नहीं आएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब इन बातों का अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी बात का यकीन करो कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस अब ये रोना छोड़ो। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूँ रिकॉर्डिंग पे। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन खालदा तुमने बताया नहीं कि इस बार तुम दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ? झगड़ा ख़त्म हो गया बाबा, मैंने ये लड़ाई ख़त्म कर दी है। हाँ वैसे एक तो बेटा मुझे तुम दोनों के इख्तिलाफात की नौयत समझ नहीं आई। आम तौर पर मियाँ बीवी में माली मामलात पे झगड़ा होता है, खर्च पर, पैसों पर, या फिर सास ससुर नंद किसी ससुराली रिश्तेदार की वजह से झगड़ा होता है। मगर तुम दोनों का ना तो कोई रुपए पैसे का मसला है, नहीं तुम्हारे सास ससुर वहाँ पे हैं, फिर तुम दोनों की क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि बाबा वो मुझे तस्लीम नहीं कर सका, खालिदा हुसैन को तस्लीम नहीं कर सका, जो इस मुल्क की बहुत बड़ी सिंगर है। बस यही बात उसे हजम नहीं हो पाई। तो बेटा तुम उसे तस्लीम कर लेती, औरत को ही झुकना पड़ता है यहाँ। क्यों? औरत ही क्यों झुके बाबा? क्या औरत इंसान नहीं है? उसके एहसासात और जज्बात नहीं होते? और फिर वो मुझे औरत ही क्यों समझता है? साथी क्यों नहीं समझ सकता? अपनी जात और अपनी दुनिया में उतना हिस्सा मुझे क्यों नहीं दे सकता जितना वो खुद को हकदार समझता है? बेटा अभी हमारे यहाँ के मर्द इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए। तो मुझे ऐसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक मुकम्मल वजूद हूँ। अगर मेरे सर पे सुहागन का ताज नहीं रखा जाएगा तो मैं तब भी खालिदा हुसैन ही रहूँगी। मैं खालिदा बिलाल नहीं बन सकती। मुझे तो हैरत होती है कि हमारी औरतें पहले अपने नाम के साथ बाप का नाम लगाती है और शादी के बाद शौहर का नाम उनके नाम का हिस्सा बन जाता है। मगर मेरे नाम के आगे कुछ है ना पीछे। मैं कल भी खालिदा हुसैन थी और आज भी खालिदा हुसैन। मैं जा रही हूँ। अब कौन समझाए इस बगली को? डॉक्टर साहिबा, तशवीश की तो कोई बात नहीं है ना? ये दुआएं मैंने लिख दी हैं, बज़ाहिर मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी। इनके जहन पर बोझ, अगर वो बोझ दूर ना हुआ तो। डॉक्टर साहिबा, अब तो अम्मी हर वक्त लेटी रहती हैं, बस उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं और फिर लेट जाती हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये क्यों परेशान हो जाती हैं, कभी किसी को ले आती हैं, कभी किसी को। और अब तो दवा भी नहीं खा रही। बस मेरा शहजाद आ जाए, मेरे लिए वही दवा है। वालदा, कितनी मर्तबा आपको कहा है उसके बारे में इतना ना सोचा करें। सुन लिया डॉक्टर साहिबा, जिसका जवान बेटा उसकी नज़रों से दूर हो
वो माँ कैसे सुकून से रहेगी? उसका दिल नहीं तड़पेगा क्या? अच्छा तो ये बात है, तो आप इन्हें मिलवाते क्यों नहीं इनके बेटे से? जी जी मिलवा देंगे। वो अब आप चाय लेंगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये दवाई मंगवा के शुरू करवा दें। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। आए मैं आपको छोड़ जी। अम्मी वो भाई से बात की फिर आपने? नहीं, उस महारानी से फुर्सत मिलेगी तो बात होगी ना। तो